इम्तियाज बाबे ने कमेंट लिखा है, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल यह है कि क्या आपकी दाढ़ी शरई है तो साबित करो, और सुन्नत से कैसे साबित होती है, जवाब जरूर देना। जिसने अपने गले की एमसी करवानी है वो ये ले ले। बकवास है, ये स्क्रीन भरी पड़ी है, लानत है इस पर। तो दुनिया में ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कैलोरी फ्री होती हैं, आपको नहीं पता। यार आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम करेंगे क्या कि हर मंडे को वीडियो आएगी जिसमें मैं अपनी कोई ऐसी वीडियो, कोई भी एक वीडियो उठाऊंगा, ज्यादातर वो जिसमें कमेंट्स आए हों और टेक्निकल कमेंट्स हों, और मैं उनका इन पर्सन कोशिश करूंगा कि सारे कमेंट्स का जो कॉम्प्रिहेंसिव जवाब है वो देने की कोशिश करूं। इस सीरीज को स्टार्ट करने के दो मकसद हैं। पहला मकसद तो ये है इस बात को बार बार पब्लिक को एम्फसाइज करना कि आप एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर से बात नहीं कर रहे हैं जो पब्लिक की अंदर जो अपनी वीडियोस बनाता है उसको ओन नहीं करता और आपके सारे पेचीदा कमेंट्स के जवाब नहीं देता, भाग जाता है या मजाक में उड़ा देता है। हो सकता है किसी बात का जवाब हो ही मजाक या जो भी बातें हैं, हम हर बंदे को इनफैक्ट उसको टैग भी करेंगे इन वीडियोस में। इसमें कोशिश ये होगी कि जितनी ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, जितना मैं सीधे तरीके से आपके मुश्किल कमेंट्स का जवाब दे सकूं मैं दूंगा। जो मैंने पहली वीडियो चूज की है वो मैंने चूज की है जूस की वीडियो। जूस की वीडियो इसीलिए चूज की है कि उस हवाले से बड़े कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ लोगों को लगा है कंट्रोवर्सी है, कुछ लोगों ने बड़े टेक्निकल सवालात किए हैं, तो हम उनके कुछ हमने कमेंट्स जमा किए हैं, एक एक कमेंट्स हम करके उनका जवाब देते हैं। जूस के अंदर एक इशू ये भी है कि बहुत सारे कमेंट एक कैटेगरी में आते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तलिफ कैटेगरीज में उन कमेंट का जवाब दूं। तो अब मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला कमेंट जो है वो उसामा लतीफ साहब का मैं यहां पढ़ रहा हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये पेड रिव्यू है और इस पे स्पॉन्सर्ड एड रन हो रही है। ठीक है, एक कमेंट ये उसामा लतीफ ने किया है। फिर यही कमेंट सैयद नजमुल हसन साहब ने किया है, इतना झूठ हजरत कुछ ख्याल करें, साफ लिखा है पेड प्रमोशन और ऊपर से फेक रिव्यू। ये नजम साहब ने कहा है। सैयद शोएब शाह साहब ने कहा है, झूठ कैसे बोल रहा है, मैं फेसबुक खोलता हूं तो ये सामने आता है। फिर कुछ गालियां भी दी हैं और साथ में ऐड लगी हुई है। अच्छा, अगला कमेंट है उबैद साहब का, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई मैंने पैसे भी लिए हैं और थ्रोट का भी मसला है। इन कमेंट्स का जवाब देना बहुत जरूरी है। जूस की मेरी वीडियो लगी, वीडियो लगने के बाद जूस के ओनर ने मैंने भी कोशिश की कि जूस के ओनर से कांटेक्ट करूं। क्योंकि मैं उसके इंग्रेडिएंट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहता था। हम दोनों का आपस में कांटेक्ट हो गया जूस के वन ऑफ द ओनर से। अच्छा, उनसे मैंने कुछ इंक्वायरीज ली। फिर जब वीडियो लग गई तो उनका मुझे मैसेज आया कि आपकी वीडियो बड़ी अच्छी थी, और यहां पे आपको 2 स्क्रीनशॉट लग जाएंगे मेरी और उसकी चैट में कि जूस के ओनर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं आपकी वीडियो पे पेड एक्टिविटी करना चाहता हूं कोलैबोरेटर के तौर पे। मैंने कहा आप बिल्कुल कर सकते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, मुझे कोई मना नहीं है। तो वो एड जूस की वीडियो पे मेरी जूस वालों ने लगाया था मेरी मर्जी से। अब बात यह है कि ये पहली दफा हुआ है, पहली दफा नहीं, एक दफा और भी हो चुका है। मेरी तरफ से ये ऑफर किसी भी ब्रांड को मौजूद है कि मेरी कोई वीडियो आपको लगता है कि वो आपके बिजनेस के काम आती है, आप उस पर पेड प्रमोशन लगा लेते हैं। ये आज नहीं, कभी भी लगा सकते हैं। उसका तरीकेकार बड़ा सिंपल होता है कि वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं उस वीडियो में एज अ कोलैबोरेटर आने की और वो ऐड लगा दे। तो इस पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, स्क्रीनशॉट मौजूद है। उनकी रिक्वेस्ट आई, मैंने उनको बोला मैं डेट के हिसाब से भी शेयर कर सकता हूं। तो वजह ये है कि इस पे पेड प्रमोशन मैंने नहीं लगाई थी। ब्रांड को ये वीडियो इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने एज अ स्पॉन्सर्ड वीडियो ये लगा दी। तो इसमें ये बात क्लैरिफाई करना जरूरी थी कि ये प्रमोशन मैंने नहीं लगाई, बट हाँ मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोज प्रमोशन या बूस्टिंग लगाता रहता हूं। ये तो हो गया पेड प्रमोशन का जवाब। आमिर अहमद साहब का कमेंट है, स्टीविया इज एक्सपेंसिव, हाउ दे आर प्रोवाइडिंग प्योर स्टीविया एट सच अ रीजनेबल प्राइस। तो आमिर साहब, स्टीविया सबसे पहली बात तो ये कि कोई बहुत ही ज्यादा कोई एक्सपेंसिव आइटम नहीं है। दूसरी बात ये कि
स्टीविया जो है उसकी क्वांटिटी जो यूज होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। आप इस तरह समझ लें कि 1 चम्मच स्टीविया ऑलमोस्ट 20 चम्मच शुगर के बराबर होती है, इतनी मीठी होती है। तो स्टीविया की आप पर केजी की प्राइस निकाल लें, और ये 60 ml का ड्रिंक है, 60 ml का लिक्विड है, उसमें कितनी स्टीविया डली, ये ब्रांड का डिसीजन है। बट ये स्टीविया की मैं नहीं समझता कि 60 ml में मुश्किल से 4 या 5 ग्राम, मैक्सिमम तीर लगा ले तो 8 ग्राम स्टीविया डला होगा। अब आप 8 ग्राम स्टीविया की कॉस्ट निकाल लें तो हम निकालते हैं कि 1 kg स्टीविया कितने की है। दराज पे 1 किलो स्टीविया जो है वो 9,000 की बिक रही है। तो अब आप इसमें खुद ही वर्किंग कर लें कि 9 ग्राम हुआ, मैक्सिमम 9 रुपीस पर ग्राम हुआ। जैनुल आबिदीन साहब लिखते हैं इट्स अ बैड प्रोडक्ट, इट टेस्ट लाइक केमिकल्स। सैयद सज्जाद अली साहब कहते हैं जितने भी जूस के ब्रांड्स हैं ये सब केमिकल वाले होते हैं, पीने में सब अच्छे लगते हैं, मगर आप 50 साल के होते हैं तो बोन्स में मसला। लंबा कमेंट है साजिद अली साहब का। सुमेर जाहिद साहब लिखते हैं मैंने 4 से 5 फ्लेवर ट्राई किए, 1 साल पहले सिर्फ केमिकल का टेस्ट आ रहा था। बहुत सारे लोगों के इसके अलावा भी केमिकल पे कमेंट आए हैं। अब इस चीज को समझने के लिए ना आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने बार बार एक बात कही है कि मैं इस प्रोडक्ट को क्यों अच्छा समझ रहा हूं, इसीलिए क्योंकि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। आर्टिफिशियल स्वीटनर के जानने से पहले एक बड़ा अहम मसला जो आपको समझना पड़ेगा वो ये समझना पड़ेगा कि अल्लाह ना करे आपको डायबिटीज। जरा मेरी बात को टेक्निकल समझने की जरूरत है कि जिस बंदे को डायबिटीज नहीं है उसको चीनी खाने से, चीनी की चीज पीने से, चीनी बेस्ड प्रोडक्ट लेने से कोई मसला नहीं है। अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो आपकी जिंदगी में चीनी गुना हो गई। अब बात यह है कि मेरे जैसे वो लोग जिनको डायबिटीज है उनकी जिंदगी में मिठास की खड़क तो जाती नहीं। अब अगर आपको अपनी जिंदगी में चीनी का ऑल्टरनेटिव चाहिए तो भाई एक बात तो समझ लो कि चीनी एक नेचुरल प्रोडक्ट है। नेचुरल प्रोडक्ट का जो भी सब्स्टिट्यूट होगा वो सब्स्टिट्यूट तो नहीं होगा ना यार, वो ऐसी प्रोडक्ट तो वो ओरिजिनल का मुकाबला कर ही नहीं सकता। अब इसके आर्टिफिशियल स्वीटनर जितने भी दुनिया में आते हैं, आप चाहे आर्टिफिशियल स्वीटनर नेचुरल उठा लो, जैसे स्टीविया है जो पत्तों से बनता है, एस्पार्टमे ले लो, सैक्रिन भी एक तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये जितने भी स्वीटनर हैं इनका टेस्ट चीनी को मैच नहीं कर सकता। ये जो मेरे भाई बहन जो सारे लिख रहे हैं कि इसका टेस्ट केमिकल की तरह आया है, वो ये क्यों, अच्छा वो गलत नहीं कह रहे, मगर वो क्यों कह रहे हैं? वो इसीलिए कह रहे हैं कि वो मेरी वीडियो देख के समझ रहे हैं कि जूस जो है वो एक अपना नेस्ले का जूस है या रूह अफ़ज़ा है। नहीं है, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आर्टिफिशियल स्वीटनर से बनी हुई है और ये लिक्विड इनहेंसर है। इसमें जो फ्रूट का फ्लेवरिंग आई हुई है वो भी केमिकल से आई हुई। ये प्रोडक्ट 2 तरह के लोगों के लिए है। एक तो वो लोग जिनको डायबिटीज है और जिनको अपनी जिंदगी में मीठे की खड़क पूरी करनी है, यानी कि मेरे जैसे लोग। क्या मुझे जूस पीते हुए ये लगता है कि मैं बिल्कुल स्ट्रॉबेरी पी रहा हूं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए पी रहा हूं कि भाई मैं स्ट्रॉबेरी का जूस नहीं पी सकता, मेरे साथ ये मजबूरी है। अच्छा, अब दूसरी तरह के लोग कौन है? वो लोग जो डाइट करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में चीनी को खत्म करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वांटिटी में, बहुत से उसके डिसएडवांटेजेस। एक एग्जांपल है कि आप बोल रहे हैं कि मैं जो हूं गोश्त खाना छोड़ रहा हूं, इसका यह मतलब है कि आपको अगर गोश्त की तलब होती है तो आप कम क्वांटिटी में थोड़ा गोश्त खा के अपनी ठरक पूरी करोगे। तो भाइयों ये ठरक पूरी करने वाली प्रोडक्ट है। ये किसी तरीके से भी ऐसा नहीं है कि सीख कबाब को नेमुल बदल है, फ्रूट जूस का नेमुल बदल नहीं है। और जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल स्वीटनर है तो उसका एक आफ्टर टेस्ट होता है हर आर्टिफिशियल स्वीटनर। अब मेरे जैसे मजबूर लोगों की एक प्रॉब्लम है कि हमने तो पीना ही यही है। यकीन माने मैं अब डाइट 7 अप पीता हूं, आप उसका इसराइली एलिमेंट छोड़ दें, मैं डाइट 7 अप पीता हूं। मुझे तकरीबन 9 साल से डायबिटीज है। मुझे 3 साल लगे अपने आप को मेंटली एडजस्ट करने में कि भाई मैं डाइट 7 अप पी लूं। अब मेरा कोई भी भाई जो 7 अप पीता है वो डाइट 7 अप पिएगा ना, उसको अजीब सा लगेगा। सिंपल सी बात है ना, 7 अप और डाइट 7 अप के टेस्ट में इतना फर्क है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपको लगेगा ये क्या अजीब सी चीज है, बट हमारे लिए तो ये नेमत है ना यार। फर्क सिर्फ ये है,
तो जिन लोगों को लग रहा है कि ये केमिकल है, उन लोगों ने ये समझा कि अदील और फूडी बाबा ने एक जूस बताया है जो पीना शुरू कर दो। भाई ये आपके लिए है ही नहीं, ये उन लोगों के लिए है जिनको या तो डाइट करनी है, या वो लोग हैं जिनको है जो डायबिटिक है और उनको फ्लेवर्ड ड्रिंक पीना है। अगेन ये नेचुरल जूस से भी नहीं बना हुआ, क्योंकि आप नेचुरल जूस से बना ही नहीं सकते, ये प्योर केमिकल है। तो इसका अच्छा, अब इसी से रिलेटेड कुछ लोगों के कमेंट्स आए जो कि थे थ्रोट पे लग रहा है। उबैद रहमान साहब कहते हैं, फूडी बाबा, आई वॉज अमेज्ड फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी यू स्पॉन्सर्ड अनहेल्दी ड्रिंक, काइंडली डू सम रिसर्च इन इंग्रेडिएंट्स एंड आफ्टर कंज्यूमिंग यू गेट थ्रोट इफेक्ट। यानी कि उबैद साहब कह रहे हैं कि गले में लगता है। मोहम्मद शाबान साहब कह रहे हैं, इसने अपने गले की एमसी आपको पता है क्या मतलब है, जिसने अपने गले की एमसी करवानी है वो ये ले ले, बकवास है, ये स्क्रीन भरी पड़ी है, लानत है इस पर। अनस मलकानी साहब कहते हैं, बहुत ही बेकार प्रोडक्ट है, गले का सत्यानाश कर देती है। उसामा खान, जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगा था, घटिया प्रोडक्ट है, अभी तक हम आपको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, जो यूज की हुई है उसका रिव्यू देखकर समझ आ गया आपके टेस्ट बड्स घटिया तरीन प्रोडक्ट है, मैंने लिटरली फेंकी एक दफा ट्राई करने के बाद। फिर फायजा सलीम कहती हैं, आफ्टर टेस्ट इज बैड लाइक सुपर बैड, इसके बाद आपको पानी पीना पड़ता है। एएच खान कहते हैं, द फ्लेवर प्रोफाइल इज गुड बट थ्रोट में ये चुभता है, पीने के बाद अजीब सा फील होगा थ्रोट में, और ये अगर स्किन पे गिर जाए तो इसका कलर होता है। इन तमाम भाइयों को और जितने लोगों ने कहा कि ये बैड प्रोडक्ट है, केमिकल की तरह फील होती है, उसका जवाब में वही है जो पहले था कि ये नॉर्मल चीनी नहीं है। इस प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हैं आपके रूह अफ़ज़ा से, आपकी पेप्सी से, आपके कोक से। ये उस बंदे के लिए बनी ही नहीं है जिसको सारा दिन जूस गटकने हैं या कोक की जगह पीना है। हम महरूमों को तो हमारी मजबूरी है कि हमें डायबिटीज में आर्टिफिशियल प्रोडक्ट लेना है। दुनिया में जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं उनका आफ्टर टेस्ट बहुत बुरा है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मुझे 3 साल लगे डाइट 7 अप में एडजस्ट होने के लिए, क्योंकि जब आप पीते हैं उसके बाद आपको अजीब सी फीलिंग आती है। और इसकी मैं टेक्निकल आपको वजह बताऊं, जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है ना जो इजाद हुए हुए हैं दुनिया में, उनके अंदर जो मिठास का लेवल है, अब एक एग्जांपल है, जो कैंड्रिल की गोली है ना, जो इतनी सी गोली है, वो 4 चम्मच चीनी के बराबर। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के अंदर दुनिया में जितने भी इजाद हुए हैं, मैंने एलिलोस ट्राई नहीं किया, मैंने सुना है वो बहुत करीब है, जितने भी कमर्शियली अवेलेबल हैं उनके अंदर मिठास का लेवल इतना ज्यादा होता है कि उसका एक आफ्टर हिट है जो आपको बड़ा अजीब सा लगता है। जो बंदा डायबिटिक नहीं है और जिसकी जिंदगी में अल्लाह का करम है, चीनी मौजूद है उसकी जिंदगी में, उसको ये समझ ही नहीं आएगा। तो ये आपके लिए प्रोडक्ट ही नहीं है भाई। आप नहीं ऑर्डर करो, आप जब ऑर्डर करो जब आपको अपनी जिंदगी से चीनी को कम करना है और आपने डाइट पे जाना है, अपनी जिंदगी से नॉर्मल खाने को मारना है। ये नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, इसका आफ्टर टेस्ट होगा और ये आफ्टर टेस्ट थ्रोट में जाके फील होता है, बिल्कुल होता है। तो भाई ये बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लोगों को समझने की जरूरत है कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर डेली यूज। ये चीनी का नेमुल बदल नहीं है। ये जो भी आपको कह रहा है गलत कह रहा है। मैंने अपनी वीडियो में भी ये कहा कि ये हम जैसे महरूम लोगों के लिए, तो केमिकल का ये फीडबैक है। अच्छा, फिर नवीद राणा साहब कह रहे हैं कि भाई इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं स्टीविया के अलावा, और इसके अंदर शुगर कैसे कम रहती है, आप इसको ग्लूकोमीटर से चेक करें। आमना इज लॉस्ट, कैन यू प्लीज टेल मी द बेनिफिट्स ऑफ दिस। मोमल शाह 1965, कोई बता सकता है इस चीज को यूज कैसे किया जाता है और अंडर 16 यूज कर सकते हैं कि नहीं। बैरोक लेसनर कहते हैं 0 शुगर 0 कैलोरी, ये बहुत बड़ा लाए है। मैंने 2 हफ्ते पहले ऑर्डर किया था, इसमें बहुत ज्यादा चीनी है। सबसे पहले तो इस बात पे बात कर लेते हैं इन तमाम लोगों के कमेंट्स में कि ये प्रोडक्ट जो है, सबसे पहले मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं, लंबी वीडियो हो चुकी है कि ये नॉर्मल चीनी का नेमुल बदल नहीं है। ये उस आदमी के लिए नहीं है जिसने इसको एज अ जूस पीना है। मैंने कहीं नहीं कहा कि ये आपके लिए। अब इसके साइड इफेक्ट्स और ये हेल्दी है कि नहीं। सबसे पहली बात, एस्पार्टमी और स्टीविया। पहले मैं स्टीविया पे आता हूं। सारी दुनिया में रिसर्च इस बात पे कंक्लूसिव है कि स्टीविया का कंट्रोल्ड लेवल पे यूज करो तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक दिन में अराउंड 10 से 12 ग्राम ले सकते हैं हेल्दी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो स्टीविया का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एस्पार्टमी में थोड़ा बहुत डाउट है,
थोड़ा बहुत इश्यूज है, थोड़ी बहुत, मगर अमेरिकन एसोसिएशन ने इसको सेफ कंजम्पशन के लिए क्लियर किया हुआ है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने, मुझे एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी नहीं पता। किन लोगों के लिए है? वो लोग जो अपनी जिंदगी में चीनी को खत्म करना चाहते हैं, वो इसको अपनी खड़क पूरी करने के लिए ले सकते हैं, लाइफ टाइम डेली गटकने के लिए नहीं है। इसके इस्तेमाल करने से ये होता है कि आपकी, क्योंकि स्टीविया में कैलोरी जीरो है, स्टीविया में कोई कैलोरी नहीं है। कैलोरी का और बॉडी का क्या कॉम्बिनेशन है ये भी इसमें मैं अभी आगे डिस्कस करता हूं। तो जब इस मीठे के अंदर कोई कैलोरी ही नहीं है तो आपकी बॉडी में जाके ये कोई इंपैक्ट ही नहीं डालती, जीरो इंपैक्ट है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इस वीडियो में कमेंट्स किए हैं सैकरीन, उन लोगों को यह पता ही नहीं है कि सैकरीन का भी डायबिटीज पे ना होने वाला इंपैक्ट है। उसकी वजह पता है क्या है? सैकरीन बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं करती। सैकरीन जो है वो बॉडी में आते ही निकल जाता है, और सैकरीन दुनिया का सबसे पुराना आर्टिफिशियल स्वीटनर भी है। बट सैकरीन के अपने मसाइल है, मैं उस पर बाद में बात करता हूं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि डायबिटीज, ये मैं सारी बातें, ये सारा ज्ञान इसीलिए दे रहा हूं कि 9 साल से मैंने जंग लड़ी है, इसमें मुझे बहुत सारी चीजें पता चली हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि डायबिटीज और चीनी एक चीज है और बस दैट्स इट, कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, डायबिटीज का डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके खाने से, यानी कि आप जिंदगी में कैलोरी कितनी लेते हो। ये आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूं। आप जो है 10 दिन तक एक चीज भी मीठी नहीं खाते, ठीक है, मगर आप रोजाना 3000 कैलोरी का खाना खा जाते हैं। कितना? 3000 कैलोरी का। डाइटरी एसोसिएशन कहती है कि मर्द का एक दिन में 1800 कैलोरी से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। अगर वो 18 से ज्यादा खाएगा तो उसका वजन बढ़ेगा। एक और बात बता दूं, अगर आप 1800 कैलोरी से ज्यादा खाना खाएंगे तो आपकी शुगर भी बढ़ेगी, चाहे वो खाना जितना ही हेल्दी हो। आप 6 बाउल ओटमील के खा लें, आप 6 प्याले जो है वो सलाद के खा लें, क्या आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि आप एक मिनिमम कैलोरी काउंट से बढ़ गए। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर का बेनिफिट ये होता है कि उसमें कैलोरी नहीं होती। जब उसमें कैलोरी नहीं होती तो आप जितनी कंज्यूम कर लें सेफ लेवल पे, जितनी कंज्यूम कर लें वो आपको कैलोरी बढ़ाएगी ही नहीं। ये बेनिफिट है जो हम लोगों को बचा देता है कि अगर मैं एक ग्लास, एक एग्जांपल है, मिल्क शेक पी रहा हूं, एक डायबिटीज वाला एक मिल्क शेक पी रहा है तो उसमें 900 कैलोरीज हैं। मगर इसी तरह अगर एक ग्लास दूध में अगर मैं जूस डाल के पी लेता हूं तो उसके अंदर जो दूध की कैलोरीज हैं तकरीबन 20, 25, 60, 70 कैलोरीज हैं, वो आएंगी। कितना फर्क हो गया? ये इतना बड़ा फर्क जो है ये हम लोगों की जिंदगी का रोज का कैलोरी का गेम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाइट खाना है, डाइट की भी क्वांटिटी मैनेज होती है। तो डायबिटीज इज लिंक टू कैलोरी, इस पे बड़ी तफसील में भी आगे बात कर सकते हैं। नवीद राणा साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी, और ये बात मैंने इसी अगले हफ्ते इस पे वीडियो बनानी है जिसमें मैं अपना ग्लूकोमीटर ऑफिस में लेके आऊंगा। इन्होंने कहा है कि इस प्रोडक्ट को ग्लूकोमीटर से टेस्ट करो। जाहिर सी बात है, इंग्रेडिएंट्स भी दिख रहे हैं, सब कुछ लिख रहा है, ये अपने डब्बी में भी लिख रहे हैं कि इस ड्रिंक में 0 कैलोरीज हैं। बट देखिए, मैंने इसको टेक्निकली टेस्ट नहीं किया। टेक्निकल टेस्ट करने का तरीका नवीद ने बिल्कुल परफेक्ट बताया है। मैं अगले हफ्ते ऑफिस में ग्लूकोमीटर लेके आऊंगा और जूस को पीने से पहले अपना टेस्ट करूंगा। उसके बाद पब्लिक को दिखाया जाएगा कि मेरी शुगर कितनी है, और 2 घंटे जूस का 1 गिलास गटकने के बाद डायबिटीज में कितना फर्क आया कुछ और ना लेने के बाद। ये टेस्ट करना बाकी है, और ये बड़ी अच्छी मशवरा है नवीद भाई, ये मैंने करना है, और उस वीडियो में हम आपको टैग भी करेंगे। तो बात इसके हेल्थ बेनिफिट्स की आ गई कि इसके वाकई क्या कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी से शुगर को छुड़ाना चाहते हैं मगर मीठे की खड़क पूरी करना चाहते हैं तो आप इसको यूज करें, वरना यूज ना करें और संयम में यूज करें। जुनैद अकरम साहब ने कमेंट किया है, ये वो लोग हैं जो समझ नहीं सकते न्यूट्रिशन को, जो जिम जाते हैं उनके लिए बेस्ट है, जो व्हाइट शुगर बिल्कुल नहीं खाते। बिल्कुल ठीक कह रहा है जुनैद। वो लोग जो अपनी जिंदगी में व्हाइट शुगर खत्म करना चाहते हैं। देखें अगेन, कौन वो लोग? हर बंदा नहीं, कोई कबाब बिरयानी रोजाना फोड़ने वाला, जो अपनी जिंदगी में सफेद चीनी को खत्म करना चाहता है, उसको पता है कि सफेद चीनी का नेमुल बदल चीनी जैसा नहीं हो सकता, वो इसको इस्तेमाल करे, क्योंकि उसको पता होगा कि उसमें केमिकल का भी मसला है, उसमें थ्रोट का भी मसला है। थैंक यू जुनैद आपके कमेंट का। मोहम्मद तौकीर जहांगीर साहब ने सवाल किया है, फूड कलरिंग और स्वीटनिंग के लिए क्या यूज किया होगा? तो मैंने उसके लिए जूस की वेबसाइट पे जाके उनके इंग्रेडिएंट्स देखे। तो तौकीर भाई, स्वीटनिंग के लिए ये जो यूज कर रहे हैं वो क्या कहते हैं,
स्टीविया और एस्पार्टमी मुख्तलिफ फ्लेवर्स में मुख्तलिफ स्वीटनर्स यूज कर रहे हैं। दोनों 0 कैलोरीज है, दोनों का कोई कैलोरी इफेक्ट नहीं है। अब कलरिंग के लिए ये यूज कर रहे हैं E142। E142 कलर जो है वो आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं कि वो डायबिटिक्स के लिए सेफ है। ठीक है, इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो सिट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है, पोटेशियम सिट्रेट है, सोडियम बेंजोएट है। ये सारे भी मैं चेक कर चुका हूं, ये डायबिटिक फ्रेंडली हैं। अच्छा, जाकिर साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है। जाकिर साहब कहते हैं डायबिटिक जूस शुडंट इट बी शुगर फ्री, व्हाट्स विद द कैलोरी फ्री। मेरे प्यारे जाकिर भाई, थोड़ी सी आपको, अल्लाह करे आप डायबिटिक ना हो, अगर डायबिटिक हैं तो आपकी नॉलेज थोड़ी कमजोर है। स्टीविया में कोई कैलोरी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल है, ग्रीन टी के एक प्याले में 5 कैलोरी होती है। तो दुनिया में ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कैलोरी फ्री होती हैं, आपको नहीं पता। तो उसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स यूज किए जा रहे हैं 60 ml में, जब वो 60 ml की पिचकारी एक ग्लास में जाती है, अगर इस पूरी बोतल में एग्जाम्पल है 10 कैलोरी है, तो उस गिलास में जाके वो 1 कैलोरी गई। तो ये वाकई कैलोरी फ्री है, क्योंकि स्टीविया और एस्पार्टमी में कैलोरीज नहीं होती। और जो बाकी इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, अगर उनकी कैलोरी काउंट देखें तो वो इतनी कम है कि वो ऑलमोस्ट 0 है। अब एक सवाल है हिकमत साहब का, और ये मैंने कमेंट क्यों डाला है, क्योंकि ये इस बंदे की मैं ऑब्जर्वेशन की दाद देता हूं। हिकमत ने लिखा है कि आपकी पैकेजिंग में एक डब्बा लीक हो गया था। ये किसी बंदे ने इतनी बारीक नजर से इसने वो वीडियो देखी है कि इसने देखा कि एक डब्बा जो है वो लीक हो गया था, और वो ठीक कह रहा है। मैंने 3 दफा ऑर्डर किया है जूस से। जो मैंने वीडियो बनाई है वो पहला ऑर्डर था। पहले ऑर्डर में डब्बी लीक हुई थी। हमने वीडियो में भी बोला कि वो डब्बी लीक हुई है, मगर जब वीडियो रिलीज करने का टाइम आया, मेरी वीडियोस 25-30 दिन लगाती हैं, तो मेरे 2 ऑर्डर आ चुके थे, उन दोनों में लीकेज नहीं थी। तो मैंने उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट देके वीडियो से डिलीट कर दिया। बट जी हां, 3 में से 1 डब्बा लीक हुआ था। हिकमत भाई, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही थी, और ये कंप्लेन मैंने जूस के ओनर को भी बताई थी कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो 1 लीक हुई थी। सारे कमेंट्स कैटर कर चुका हूं। अगेन अभी भी मुझे लगता है कि मेरी ये वीडियो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी। जो कुछ बातें इस वीडियो से मैंने लर्न की हैं, मैंने आपके कमेंट से समझी हैं, वो भी मैं बता दूं। इस प्रोडक्ट को मुझे टेक्निकली खुद टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है। तो मैं ग्लूकोज से इसको टेस्ट करूंगा। बहुत सारे टेक्निकल सवाल थे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो जज्बात में आके मेरे मोहब्बत में वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं। वो समझते हैं कि वो नॉर्मल प्रोडक्ट है। मैं एक डायबिटिक आदमी हूं, मैं ऐसी प्रोडक्ट्स लाता रहूंगा जो डायबिटिक हैं और शुगर फ्री हैं। उनके अपने मसाइल होंगे, अपने चैलेंजेस होंगे, और ये प्रोडक्ट हर आम आदमी के लिए नहीं है। मैंने जूस के ओनर से भी ये बात की थी, और मैंने उनको भी ये समझाया था कि आप इस प्रोडक्ट को, अगर आप इस प्रोडक्ट की वीडियो देखें तो आप उसको ऐसे मार्केट कर रहे हो जैसे कि लग रहा है कि ये हर बंदा यूज कर सकता है, हर दिन यूज कर सकता है। ये गलत है। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो लिमिटेड ऑडियंस के लिए, लिमिटेड कंजम्पशन में यूजेज है, खुल्लम खाता नहीं है। और मेरी वही बात जब मेरी उनसे डिस्कशन हुई तो उनको समझ में आई, तो उन्होंने उसकी पेड प्रमोशन लगा दी। इसके अलावा आगे भी, और मेरी पिछले 2 साल में जितनी वीडियोस हैं, अगर किसी ब्रांड को लगता है कि मेरी वीडियो पे अपने पेज पे स्पॉन्सर्ड पोस्ट लगा के उसको कोई फायदा है, तो मेरे कोई चार्जेस नहीं है। आप 2000 रुपए लगाओ, 10 लाख रुपए लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एश्योर्ड है कि इस प्रोडक्ट को 3 दफा मैंने अपने पैसे से मंगाया था, मगर कार्ड का सीन मुझे समझ नहीं आ रहा था। इनकी ऑर्डरिंग की जो वेबसाइट है वो इतनी मजेदार नहीं है, इसीलिए मैंने 3 दफा कैश ऑन डिलीवरी की थी। तो मेरे पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि ये मैंने पेमेंट करके मंगाया था। तो अब ये पहली एपिसोड है। पहली एपिसोड बहुत लंबी हो गई। देखें, इस एपिसोड का मकसद ये है कि इस एपिसोड के जरिए, हाँ, एक कमेंट रह गया। इम्तियाज बाबे ने कमेंट लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल यह है कि क्या आपकी दाढ़ी शरई है तो साबित करो, और सुन्नत से कैसे साबित होती है, जवाब जरूर देना। इम्तियाज भाई, नहीं साबित होती, बिल्कुल सुन्नत से साबित नहीं होती। सुन्नत के हिसाब से मेरी दाढ़ी बिल्कुल ठीक नहीं है। अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे। मैं ओन करता हूं कि मैं क्या कहते हैं, मेरा जो चेहरे का कार्टून नुमा सेटअप है वो किसी तौर पे भी दीन से अलाइन नहीं होता। आपकी दिल आजारी हुई है तो इसके लिए माजरत खा हूं, कोशिश करूंगा इसको ठीक करने की। तो ये है, जवाब हर चीज का होगा। तो ये सारी चीजें थी
और आगे भी ऐसी होती रहेंगी। बहुत लंबी वीडियो है, इसको कोशिश करेंगे शॉर्ट करने की, और अगली बार भी कोशिश करेंगे कि इससे कम रखें। जूस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट था, अगली वीडियोस में तो सिर्फ गालियां ही आप दे रहे होंगे, उसका मैंने जवाब देना होगा। थैंक यू।